कैलकुलेशन हाँ सर। कितना आया? नहीं वो सही है, 9 दिन का ही बनता है। अच्छा, कैसे? ये दो सर्कुलर में हाँ बताइए। ये पहले ये दोनों सर्कुलर दिखा दें। माननीय महोदय जी, साहू लाल के 2 सर्विस बुक संधारित किए गए हैं, जिसके उनके पहले सर्विस बुक के क्या सर्कुलर है ये, पढ़िएगा जरा। अब ये पहले पेज नंबर 21 देख लें, पहली वाली सर्विस बुक का साथ। ये जो सर्विस बुक आपने दी है इसका जी पतली इसका पेज 21 जी। जी, क्या लिखा है इसमें? इसमें ईएल साहब इनको 9 दिन का मान्य किया गया है, क्योंकि रेगुलर प्रशिक्षण लिया इन्होंने। हैं? 9 दिन का ईएल इनका मान्य किया गया है। नहीं नहीं, प्रिंसिपल क्या है, कितने दिन की छुट्टी के रिटेंशन पे कितना दिन का ईएल मिलता है? मूलभूत सिद्धांत क्या है? 30 दिन पे 10 दिन का मिलता है। 30 दिन पे 10 दिन का मिलता है। तो इनका रिटेंशन कितने दिन का हुआ था समर जी, वेकेशन में? ये शुरू का था 27 दिन का, तो 9 दिन का मिला। अच्छा, कहाँ लिखा 27 दिन का रिटेंशन था? इनका 25/5/81 से 20/81 तक था। कहाँ लिखा है? पेज 21 पे? पेज 21 के सबसे ऊपर ही श्रीमान। पेज 21 के सबसे ऊपर पेज 21 21 ना? 21 21 में तो 2004 का कुछ लिखा हुआ है। उसमें 25/5/81 से 20 अच्छा, ये दूसरी वाली सर्विस बुक देखना है। जी 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 जी, बस पतली फर्स्ट सर्विस, इसका पेज 21 21 जी। इसमें क्या लिखा, पढ़िएगा। तो उसमें 25/5/81 से 20/81 तक माननीय महोदय जी हो जाता है 27 कहाँ लिखा है भाई? संबंधी शिक्षक द्वारा हिंदी प्रशिक्षण वर्ष 81 दिनांक 25/5/81 से 20/6/81 तक कुल 27 दिन ड्यूटी पर रहने के फलस्वरूप 9 दिवस का ईएल मिल गया। ठीक है, फिर फिर उसी पेज में नीचे साहब 20 दिन का उनको और ईएल दर्ज किया गया है। कम्यूटेड लीव सैंक्शन फ्रॉम 1993 टू इतना फॉर 21 days इन लीव ऑफ 40 days हाफ पे लीव। ठीक है, तो ये 21 दिन ये होगा, 9 दिन वो होगा, 30 दिन हो गया। और उसके बाद फिर 22 नंबर पेज पे फिर 10 दिन का ईएल है। टोटल ईएल यहाँ 29 दिन दिखा रहे हैं पेज 21 पे। फिर पेज 22 पर क्या दिखा रहे? अर्न लीव सैंक्शन फॉर कैलेंडर ईयर 2000। नहीं तो इकट्ठा 2000 कैसे आ गया ये? 1981 के बाद में 93 से 93 आ गया, उसके बाद में 90 बाकी सेवा के ईएल का क्या है, क्या लिखा गया है? बाकी सेवा अरे भाई वकील जो सर्विस बुक है वही देखा। अच्छा, फिर 10 दिन की इनको ईएल और दे दी आपने 2000 में, 39 डेज हो गया। फिर 2001 में 10 दिन की दिवस का और दिया गया 2001 में उसी पेज 22 नंबर पेज पे। हाँ, बैलेंस 49 डेज हो गया। चलिए फिर जो है फिर 24 नंबर पेज पे पहले 23 पर देखें। 76 दिन की टोटल दिखा रहे हैं ईएल आपकी इनकी जी। ठीक है, फिर कम्यूटेड लीव सैंक्शन फ्रॉम इतना इतना इन प्लेस ऑफ 20 डेज इतना इतना एचपीएल ड्यू हाफ पे लीव ड्यू। फिर 90 दिन हो गया ये जी। पेज 24 पर जी, पेज नंबर 24 90 दिन जी। फिर पेज नंबर 24 की डेट देखे था वो उसमें पेज नंबर 9/2/2014 लिख दिया, लेकिन ये 11 तक की गणना है। 9/12 लिखा है डेट साहब, लास्ट 9/12/2014 लिख दिया। ये जो ऑर्डर मैंने दिखाया सेक्रेटरी मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा हाँ प्रेशराइज करके ये एंट्री कराई गई साहब। अच्छा, प्रेशराइज कर लिया गया। जी। ये प्रेशर है ये। जी तो लेटर भी है साहब, ये लेटर मेरे पास है इन्होंने। नहीं, एक सेकंड, ये तो 11/11/2014 को लिखा गया पत्र। उसके पहले ये जो यहाँ तक जितनी हो गई थी लीव, उसकी क्या होगा? नहीं उसके लिए आगे पहले बता दूं साहब। हाँ जी आप पूरा बता दें। जी साहब, वो जो 40 दिन था, वो 40 दिन का उनको भुगतान नहीं होना था। हाँ, वो केवल छुट्टी ले सकते थे। ऐसा कहाँ प्रावधान है, पढ़िएगा। ये तो वर्क चार्ज एम्प्लॉइज के लिए है। जी 16 जून 2008 के सर्कुलर है। एक सर्कुलर जो मैंने दिया साहब 16 जून 2008। पढ़िएगा उसमें क्या लिखा है, बिंदु क्रमांक 4 और बिंदु क्रमांक 6 पढ़िएगा। बिंदु क्रमांक 4 पढ़िएगा। शैक्षणिक संवर्गों को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 682 के अनुसार ब्लॉक अवकाश के अतिरिक्त प्राप्त 10 दिन प्रतिवर्ष के अवकाश का लेखा
लघुकृत अवकाश के रूप में ही संधारित किया जाए तथा इस लघुकृत अवकाश के नकदीकरण की पात्रता किसी भी कर्मचारी को नहीं होने से इसके नकदीकरण की सुविधा शैक्षणिक संवर्गों को उपलब्ध नहीं। ये जो आदेश रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे हो सकता है ये? अभी तो है साहब। नहीं नहीं, ये है तो इसको हम क्वेश्चन कर देंगे, इसको आप चैलेंज कर लीजिए इसको। हाँ साहब ये लिखिएगा। विश्रामावकाश, मेरी प्रार्थना थी साहब, हाँ ऐसे कर्मचारी जो विश्रामावकाश में रहते हैं, हाँ जो अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया है साहब, हाँ। उसमें भी, हाँ और क्योंकि साहब ये जो सैंक्शन करने का पावर था हाँ। वो मैंने लगाया है R4 में रिप्लाई के। रिप्लाई के R4 देख लेते हैं। एक वर्ष संबंधित कलेक्टर को एक वर्ष में अधिकतम 15 दिवस ये हमारा काम नहीं है, ये आपके बाद के सर्कुलर्स विल नॉट गवर्न हिज प्रीवियस सर्विस। पर वो you are required to show that how can this order be passed giving retrospective of application, and आपने कहाँ लिखा है जवाब में कि ये प्रेशराइज करा के करा लिया गया? हम मैटर रिफर कर देते हैं वापस इसी को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को, कि आपके ऊपर आरोप लगाया, हम नोट कर लेते हैं, यू फाइल एफिडेविट कि इन्होंने जवाब डाल के करवाया है, हम इनको मैटर रिफर कर देते हैं टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। इसी आदेश पे इन्होंने फिर पत्र लिखा था पिटिशनर ने, लिखा था वो ठीक है, दबाव डालने की बात कहाँ से आई? आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड योर कंटेंशन। देयर इज नो अथॉरिटी फॉर माय लॉर्ड इन लार्ज इन सर्विस बुक EL माय लॉर्ड। क्या लिखा है इसमें? विषयांतर के प्रकरण में दिनांक 28/10/14 को हुई चर्चा अनुसार अभिलेखों के परीक्षण पर पाया गया कि पुसौलाल चौधरी द्वारा अवकाश अवधि में शासन निर्देशानुसार कार्य किया गया है, अतः नियमानुसार इन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता आती है। इस संबंध में आपके द्वारा भी सहमति दी गई है। फिर अतः अनुशंसा की जाती है कि पुसौलाल चौधरी प्रभारी प्रधान अध्यापक स्वयं स्व का उक्त अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाए। हाँ ठीक है, तो इसके बाद ही वो एंट्री हुई साहब। नहीं नहीं ठीक है, उसके पहले की आपने सब वाइप आउट कर दी। नहीं, उसके पहले की भी जो 40 दिन की थी, 49 डेज की थी EL, वो कैसे वाइप आउट हो जाएगी? वो 2008 के सर्कुलर से। हाँ तो वही तो हम बोल रहे हैं, 2008 के सर्कुलर को आप चैलेंज कर लीजिए। हाँ रिप्लाई का पेज 18। फॉर अ मोमेंट मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल देखेंगे भाई। पूर्व सेवा पेज 18। हाँ पूर्व सेवा पुस्तिका पेज क्रमांक 24 से भाग 1 स्वयं EL बैलेंस 99 डेज। ये किस तारीख की एंट्री? ये भी इसकी साहब ये 17 की है, नीचे डेट डली हुई है 4/6/2017। इस पे ये कह रहे हैं कि श्री स्वयं प्राथमिकी वर्ष 2007 से 2011 तक दर्ज EL की प्रविष्टि कुल 90 दिवस, अनुमोदन की प्रशंसा प्रत्याशा में। श्री राकेश सिंह फॉर द पिटिशनर, श्री मानस मणि वर्मा लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट अलॉन्ग विद श्री, आपका शुभ नाम बताइए? SB मिश्रा। SB मिश्रा। क्या है आप मिश्रा जी? अभी अतिरिक्त प्रभार मिला है DO का। किसका? DO पन्ना। DO पर अतिरिक्त प्रभार क्यों है? एक साल से अभी मैं पहले प्रिंसिपल रहा, इंचार्ज अभी DO साहब District Education Officer Panna. It is submitted that by order dated 11/11/2014, Madhya Pradesh State Scheduled Caste Commission had pressurized the respondent District Education Officer to make entries in the service book, and therefore entries were made on. We will also point out that, as has been admitted by Shri Mishra, that there were 76 days of EL shown in the account of the petitioner as from 19/7/2007 to 28/7/2007. Then how those ELs could be wiped off retrospectively, full stop. Complete leave account as be also examined and correct affidavit be filed within 2 weeks, failing which this court may order for personal presence of the principal secretary of the department. Full stop. Original service book, both these original service books are returned back to Shri Mishra. Full stop. In the meanwhile, if petitioner so desire, he may challenge the validity of annexure R5. ऐसा मत करिए, इसमें लिखिएगा in the meanwhile petitioner prays for time to challenge the validity of annexure R5. He may do so by filing an appropriate application. आप लोग क्या मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल से वो सर्कुलर है फाइनेंस सर्कुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट का, भगवान का दिया हुआ फरमान हो गया। उसका जस्टिफिकेशन क्या? प्रिंसिपल सेक्रेटरी विल आल्सो जस्टिफाई दैट अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ लॉ फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस।
Principal, let affidavit of the Principal Secretary Finance be also filed as to under which provision of law they can withdraw a circular from a retrospective date. And create a class. नहीं बस रहने दीजिए retrospective date. चलिए next case. Some date में हाँ हाँ डेट लिख लीजिए on 5 अप्रैल 2024. नहीं इनको वापस क्यों कर रहे हैं? सर्विस बुक अपने पास रिकॉर्ड में संभाल के रखिए, सील करके रखिए, या इनको बुलाना है 5 तारीख को? बुलाना पड़ेगा ना, हाँ तो बुला लीजिए, फिर वापस दे दीजिए, वापस लेकर आएंगे यही सर्विस। जमा रहेगी हमारे पास, हमें नहीं मालूम आपके पास कितनी सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी। वापस कर दीजिए इसको। लेट ओरिजिनल सर्विस बुक्स बी रिटर्न टू श्री मिश्रा फॉर सेफ कस्टडी एंड ही विल प्रोड्यूस इट ऑन द नेक्स्ट डेट, दैट इज 5 अप्रैल 2024।